बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोम के हवाले से। ये चौथे चैप्टर के ऊपर हमारी तीसरी वीडियो है और स्टोरेज की या मेमोरीज की हम बात करें। उसमें पिछली जो दो वीडियोस थी वो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज पर, और दूसरी वीडियो जो थी वो रैम के ऊपर थी, और ये वीडियो आपकी रोम के ऊपर है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं कि रोम जो है ये क्या होती है। पॉइंट पहले लिखा हुआ जी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अच्छा देखें कि ये एप्लीकेशन तो एक्चुअली में इसकी यही है कि ये रीड ओनली है। अब ये कौन रीड करता है? इस पर इंफॉर्मेशन अगर इस पर से रीड की जाती है तो कौन करता है? तो सीपीयू रीड करता है इस पर से इंफॉर्मेशन। इस वजह से इसको रीड ओनली, यानी सीपीयू इस पर से इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड कर सकता है, इसके ऊपर राइट नहीं कर सकता। नॉर्मल तो डेफिनेशन इसकी यही है, जो बेसिक हम रोम की बात करते हैं तो वो यही होती है। ठीक हो गया? तो लेकिन आजकल जितनी भी रोम आ रही है वो सारी की सारी रीड राइट है। रीड राइट से मुराद ये है कि जैसे आप मोबाइल फोन को आप देखें तो उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो रीड राइट मेमोरी होती है। रीड राइट मेमोरी कैसे होती है कि यानी जो कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज होती है, आपके मोबाइल फोन की इंटरनल स्टोरेज होती है वो रोम ही होती है। जब आप कहते हैं ना मोबाइल फोन आप खरीद रहे हो तो आप उससे कहते हैं भाई इसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है, तो आपको बताता है कि जिसकी इंटरनल स्टोरेज होती है वो 128 GB है या 64 GB है, जितनी भी है, तो वो असल में रोम ही। उसी के ऊपर उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस बाकी भी होती है और आप अपना डेटा उसके ऊपर प्लेस करते हैं। आजकल ये एक सिमिलर काइंड चीज बन गई है। लेकिन यहाँ पे जिस हम पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं ना, वो है एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी, स्पेशलाइज्ड एक इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर डेटा आपका जो होता है स्टोर होता है, और खास किस्म का डेटा स्टोर होता है। उसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं। तो रोम इज अ इंटरनल स्टोरेज, ये भी इंटरनल होती है। ठीक हो गया? एंड रोम होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बूट अप द कंप्यूटर। चूंकि हम स्पेशलाइज बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये कहेंगे कि ये क्या होल्ड करती है, इंस्ट्रक्शंस कैरी करती है जो कि कंप्यूटर को बूट अप, रीबूट अप और उसको शट डाउन, और ये इस तरह की जो चीजें होती है ये इसके ऊपर सारी इस तरह की इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। रोम होल्ड द डेटा परमानेंटली। अब ये परमानेंटली होल्ड करते हैं तो इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? जो प्राइमरी जो होती है वो इस बेस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि जो प्राइमरी है वो होती है कि जिसको रोम जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया? इस वजह से ये प्राइमरी है। तो ROM is a primary memory because it is accessible directly by the CPU and ROM is non-volatile. Non-volatile ये है कि इस पर जो परमानेंट होता है तो परमानेंट सारी की सारी नॉन वोलेटाइल होती है। डेटा फ्रॉम द ROM कैन ओनली बी रेड बट नॉट रिटन। इस पर से डेटा सिर्फ रेड किया जा सकता है, यानी इस पर से रीड किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर लिखा नहीं जा सकता। ROM smaller than ROM is smaller than RAM. ROM जो होती है वो RAM से छोटी होती है, स्मॉलर होती है, and ROM has less storage than RAM. जो ROM होती है इसकी स्टोरेज कम होती है। तो आजकल जैसे मालूम आ रही है उसके अंदर तो ROM जो है उसकी स्टोरेज ज्यादा होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो ROM आल्सो जो कंटेन द बायोस। ROM जो होता है ये बायोस कंटेन करती है। बायोस अगर आपको आ जाए तो उसको भी आप ये आगे लिखा हुआ है आप बता सकते हो। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS is a program or a set of instructions required to start and shut down the computer. यानी BIOS जो आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंटेन करता है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, उसको एंड करना है, यानी शट डाउन करना है। These instructions are called firmware. इन इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर, जैसे आपने पीछे पढ़ा ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे एक फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर में जो BIOS की इंस्ट्रक्शंस होती है उनको कहा जाता है। ठीक हो गया? तो ये आ गई यहाँ तक। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रोम। रोम जो होती है उसकी 5 टाइप्स होती हैं। एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम और एफ रोम फ्रॉम। हालांकि किताब में सिर्फ ये 3 लिखी हुई है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो हम एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम और फ्रॉम यानी एफ रोम, ये 5 कैटेगरीज है। आप 3 लिखना चाहते 3 लिख सकते हैं, लेकिन चले जी देख लेते हैं। एम रोम क्या है? एम रोम स्टैंड फॉर मास्क read only memory. Mask read only memory. ROM which is prepared on special order by the customer is known as mask ROM. यानी कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है कि जी मुझे अपने फलां सिस्टम के लिए ये एक खास किस्म का ये इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर ये मुझे ROM आप बना के। ठीक है? अब वो जो कंपनी वाले होते हैं वो उसको एक स्पेशलाइज किस्म की वो ROM उसके सिस्टम के लिए उसको बना के दे देते हैं, जिसके अंदर उसके सिस्टम को बूट अप करने और चलाने और सारा उसके ऊपर प्रोसीजर होता है। वो वाली एक स्पेशलाइज्ड किस्म की ROM है जिसको एम ROM कहा जाता है। मास्क यानी मास्क की गई है। ठीक हो गया?
तो रॉम विच इज प्रिपेयर्ड होगी, और उसके बाद एम रॉम इज मेड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरर। जो एम रॉम होती है इसको बनाया जाता है आईसी मैन्युफैक्चरर के जरिए से। जो आईसी बनाते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, जो कि आपने जनरेशंस में पढ़ा हुआ, उसी वो वाले जो होते हैं, यानी वो इसको डेवलप करते हैं, बनाते हैं। एम रॉम इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। इसको जब बनाई जा रही है तो उसके साथ साथ इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, यानी ये नहीं कि एक बार बना ली फिर प्रोग्राम किया, जैसे जैसे बनाते जाएंगे साथ साथ इसकी प्रोग्रामिंग करते चले जाएंगे। यूजर के नॉट एल्टर द डेटा फ्रॉम एम रॉम। यूजर उसके ऊपर से डेटा एल्टर नहीं कर सकता। एम रॉम इज कॉस्टली बिकॉज दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल ऑर्डर। क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर पर बनवानी है तो इसका मतलब ये फिर कीमत में बहुत महंगी होती है। उसके बाद आ जाती है जी पी रॉम। पी रॉम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड दीज आर इनिशियली ब्लैंक एंड आर रेडी टू राइट। ये शुरू में ब्लैंक होती है, फिर इस पर डेटा लिखा जा सकता है, और ये एक बार डेटा लिख लेने फिर वो इरेज नहीं हो सकता। वंस द डेटा इज रिटन ओवर देम दे बिकम रीड ओनली। एक बार जब डेटा लिख लिया जाए तो उस पर से फिर वो इरेज नहीं होता है। असल में जब हम रॉम की बात करते हैं ना तो उससे यही वाली मुराद होती है, रॉम। यूजर कैन नॉट एल्टर द डेटा फ्रॉम देम। यूजर इस पर से डेटा एल्टर नहीं कर सकता। इफ देयर इज एन एरर व्हाइल राइटिंग द डेटा ओवर पी रॉम then it becomes useless and new PROM will be required to write the data। यानी जो उसके ऊपर जो यूजर साहब डेटा लिख रहा था तो उसके ऊपर एरर आ गया। अब चूंकि एरर आ गया तो जो लिखा गया है वो तो इरेज नहीं हो सकता, जैसे टाइपराइटर नहीं होता। तो आप लिख रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर आप लिख रहे हो, गलती होगी, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे से पी प्रेस हो गया, मैं इसको ये रिमूव हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि पी लिखा जाए और मैं करता रहूँ, डिलीट करता रहूँ, उसमें पेन ना नहीं लगाओगे तो अब आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो परमानेंट हो गया, अब आपको नई उसकी जगह रॉम यूज करनी पड़ेगी। तो यानी एक बार डेटा लिखते वक्त गलती हो गई तो फिर आप उसको रिमूव वहां से नहीं कर सकते। पी रॉम जो है इज यूज्ड वेयर द अल्टरेशन इज इन द डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी इन फ्यूचर, यानी आपको फ्यूचर में अगर आपको डेटा को रिमूव नहीं करना, चेंज नहीं करना, तो फिर उसके लिए आप पी रॉम यूज करेंगे। एंड पी रॉम इज प्रोग्राम्ड आफ्टर प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के बाद प्रोग्राम होती है, ये एक बार बन जाती है उसके बाद, हालांकि जो मास्क होती है ना, तो जैसे जैसे प्रोड्यूस होती है उसके साथ साथ डेटा लिखा चला जाता है। ये इसका पी रॉम का और एम रॉम का एक डिफरेंस आ जाता है। ठीक हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग पी रॉम इज नोन एज बर्निंग द पी रॉम, यानी बर्निंग कहलाती है। बर्निंग होता है यानी आप डीवीडी पर डेटा लिखें या सीडी पर डेटा लिखें तो उसको भी बर्निंग कहा जाता है। डेटा जब लिखा जाता है उसको बर्निंग कहते हैं। तो पी रॉम पर डेटा जो लिखा जाता है उसको भी बर्निंग कहा जाता है। डन। लो जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी ईपीरॉम की तरफ। तो EPROM stand for erasable programmable read only memory and EPROM is also initially blank। initially, ठीक है, initially blank। ये भी शुरू में क्या होती है, खाली होती है, ब्लैंक होती है। डेटा रिटर्न ओवर initially डबल एल आना है जी, डबल एल यहाँ क्या, अच्छा जी। डेटा रिटर्न ओवर द EPROM can be erased with the help of the ultraviolet rays। अल्ट्रावायलेट रेज होती है खास किस्म की, जैसे एक्स रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, रेज है मुख्तलिफ किस्म की। तो ये अल्ट्रावायलेट खास किस्म की, यानी ये हाई इंटेंसिटी रेज होती है, उसकी मदद से डेटा उस पर से रिमूव किया जाता है। एंड EPROM इज यूज्ड वेयर द अल्टरेशन इन डेटा इज रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। यानी EPROM आप वहाँ यूज करोगे जहाँ पे डेटा आपको फ्यूचर में कुछ चेंज करना है, अल्टर करना है, तो वहाँ पे EPROM आप यूज करते हो। अच्छा जी। EPROM इज आल्सो प्रोग्राम्ड आफ्टर प्रोडक्शन। ये भी प्रोडक्शन के बाद इसको प्रोग्राम किया जाता है, पहले इसको प्रोग्राम नहीं किया जाता। तो जी उसके बाद है कि इन ऑर्डर टू एल्टर द डेटा फ्रॉम द EPROM दीज नीड टू बी प्लग्ड आउट फ्रॉम देयर सॉकेट। इनको सॉकेट जहाँ पे लगी होती है उससे इसको बाहर लाया जाता है, फिर अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उस पर से डेटा रिमूव किया जाता है रेज की मदद से, और फिर उसको दोबारा प्लग इन कर दिया जाता है। ये एक डिफरेंस होगा जो आगे हम डबल EP के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। लो जी, अब आगे आ जाता है डबल EPROM। डबल EPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड डबल EPROM इज आल्सो इनिशियली ब्लैंक। ये भी शुरू में खाली होती है। एंड डेटा रिटर्न ओवर द डबल EPROM कैन बी इरेज्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक हो गया। ये जो डेटा है इसके ऊपर डबल EPROM के ऊपर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से यहाँ से डेटा रिमूव किया जा सकता है। यानी इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेज यूज नहीं होती, कुछ
जिस डिवाइस में लगी हुई है उधर से ही उसको, जैसे आपने कोई शायद डिवाइस कनेक्ट की, उससे उसको एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद उधर से डेटा रिमूव कर दिया। इसको बाहर प्लग आउट करने की जरूरत नहीं है, ये किसी खास डिवाइस में लगाने की जरूरत नहीं है, ये कोई अल्ट्रा लगी रहने दें। सिस्टम के साथ कोई आप पर्टिकुलर डिवाइस होगी उसको कनेक्ट करेंगे, उससे एक्सेस करेंगे और वहां से उसको रिमूव कर दें। दैट्स इट इज यूएसबी। यूएसबी आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो ना तो वहां से उसको फॉर्मेट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो डबल EPROM इज यूज्ड वेयर द फ्रीक्वेंट अल्टरेशन इज रिक्वायर्ड इन, यानी बार बार जहां डेटा आपको चेंज करना है तो वहां पे डबल EPROM जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये खास तौर पर जो कंपनीज होती हैं जो उनको मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, उनमें अपडेट करना होता है, वो हमेशा यही वाली जो है डबल EPROM यूज करते हैं। हमारे पास तो नॉर्मली जो EPROM या PROM ही यूज होती है। तो कंप्यूटर बायोस यूजेस द डबल EPROM टू स्टोर इट्स फर्मवेयर। कंप्यूटर का जो बायोस होता है वो फर्मवेयर स्टोर करने के लिए डबल EPROM यूज करता है। बायोस की बात पहले हम कर चुके हैं। इरेजिंग द डेटा फ्रॉम डबल EPROM इज फास्टर देन इरेजिंग द डेटा फ्रॉम EPROM। क्यों फास्टर होता है? क्योंकि उसको प्लग आउट करना पड़ता है, फिर प्लग इन करना पड़ता है और अल्ट्रा वायलेट रेज इसके से रिमूव होता है, इसका उधर ही लगा रहना है, उधर से रिमूव हो जाता है, इसलिए डबल EPROM फास्ट होती है EPROM से। In order to alter the data from double EPROM, these need not to be plugged out from their socket. इनको बाहर लाने की जरूरत नहीं है। And double EPROM is also programmed after its production. ये भी जब बन जाती है तो उसके बाद फिर इसके ऊपर प्रोग्रामिंग की जाती है। लो जी, आखिरी टॉपिक इसका पांचवी टाइप फ्रॉम यानी FROM। FROM stand for Flash Read Only Memory। Flash Read Only Memory। मेरा ख्याल है ये दो जो मैंने इसमें इंक्लूड किए शायद आपने पहले सुनी भी ना हो, शायद किसी ने सुनी हो, MROM और FROM। जिसने टॉपिक पढ़ा भी है तो उसको ये तीन आती होंगी। किताबों में भी जितने भी पहले आप वीडियोस देख ले, मेरा ख्याल है उसके अंदर ये तीनों डिस्कस की गई होनी है, ये दो डिस्कस कभी भी नहीं की गई होंगी। तो खैर, FROM stands for Flash Read Only Memory and FROM is an enhanced version of double EPROM। ये डबल EPROM की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। जैसे USB में आया था 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0, फिर 3.1, 3.1 के बाद फिर आगे C टाइप और ये इसके आगे फिर आगे ऑब्वियसली मूव करेगा। तो ये इसकी एनहेंस्ड वर्जन है, एक डेवलपमेंट है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है। द डिफरेंस बिटवीन द डबल EPROM एंड फ्लैश ROM इज दैट डबल EPROM only one byte of data can be deleted or written at a time। एक बाइट का जो डेटा होता है ना, वो इस पर से आप डबल EPROM से एक वक्त में एक बाइट का डेटा डिलीट कर सकते हो। Whereas in the flash memory, block of data, usually 512 bytes can be deleted or written at particular time। तो मतलब कि रफ्तार का, डिलीशन का और राइटिंग का एक डिफरेंस है। फ्लैश के ऊपर से आप अराउंड 512 जो बाइट्स होती हैं, 512 बाइट्स यानी हाफ KB, हाफ KB, वो आप डेटा इस पर से रिमूव एक ही वक्त पे कर सकते हो। लेकिन जब डबल EPROM है वो इतनी स्लो है कि एक वक्त में एक बाइट उस पर से रिमूव हुआ, तो बाकी उससे पिछले वाली आप देख लो कितनी स्लो होंगी, और जिनसे रिमूव नहीं होता वो तो होता ही नहीं है ना। खैर, और FROM इज मच फास्टर देन डबल EPROM। मॉडर्न जो आपके हैं PCs uses flash ROM। In such PCs the BIOS is known as flash BIOS। जितने में आपके पास आजकल जो आ रहे हैं वो सारे के सारे फ्लैश हैं और फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं, तो उसको आपको फ्लैश आउट किया जा सकता है, तो फ्लैश आउट करके अपने एडिटर उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो ROM के हवाले से। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और टॉपिक आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कहीं फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर उसको कमेंट्स में लिखें या हमारे साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद उसके ऊपर जो है वो जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर जो है वो किया जा सके। तो ये थी 5 टाइप्स। आपको ROM पता चल गया कि ये रीड ओनली मेमोरी होती है, प्राइमरी होती है और डेटा को परमानेंटली होल्ड करती है। इस पर से कुछ ऐसी है जिस पर से रिमूव हो सकता है, कुछ पर से नहीं हो सकता। 5 टाइप्स थी, एक MROM है, एक EPROM है, एक PROM है, एक डबल EPROM है और एक FROM है। तो MROM जो है वो आपकी मास्क ROM होती है, जो खास स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई जाती है। जो FROM होती है वो आपकी ऐसी है कि जो कि आपको स्टोरेज राइटिंग और रीडिंग या डिलीटिंग की जो ऑप्शन है वो बहुत फास्ट प्रोवाइड करती है फ्लैश। और आजकल फ्लैश बायोस मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज हो रहे हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।